फ्रेंड्स, कस्टमर बनाना घर वालों को मनाने से ज़्यादा सरल होता है। जब मैंने मोदी केयर की शुरुआत की थी तो मेरे घर में कोई भी प्रोडक्ट्स बदलने के लिए रेडी नहीं था। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद थे क्योंकि मैंने डेमो देखे थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब मैंने उनको अपने घर में यूज़ किया। पर घर वालों को समझाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं प्रोडक्ट्स को अपने दम पे बाई करती थी, जिससे मेरी पॉकेट मनी खर्च हो जाती थी, लेकिन घर में मुझे कोई उसके पैसे नहीं देता था। एक समय ऐसा भी आया कि मैं खुद से हारने भी लगी कि कब तक मैं अपनी पॉकेट मनी खर्च कर कर के प्रोडक्टों को लाऊंगी। जब मेरे घर में ही सपोर्ट नहीं है तो मैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ूंगी। बाद में मैंने ये सोचा कि घर से अगर मुझे कोई पैसे देगा भी तो मैं कितना बिजनेस कर लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 4,000 रुपये मुझे घर से मिल जाएंगे कि हाँ भाई, मैं डेली का सामान घर का मोदी केयर से लाने लगूँ। लेकिन क्या मेरा इससे बिजनेस हो जाएगा? बिजनेस तो मेरा बाहर निकल के ही होगा, कस्टमरों से ही होगा। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं कस्टमर बनाऊंगी और एक एक दो दो प्रोडक्ट्स पे कमांड लेके मैं उनको सेल करना स्टार्ट करूंगी। सेल करने के लिए मेरे जो भी फेवरेट प्रोडक्ट्स थे उनको जो मैंने बाई किए थे, स्टॉक किए थे, उन पे अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस के वीडियो बना के शेयर करना स्टार्ट किया। जब मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस के वीडियो लोगों ने देखे और उनको बोला ये प्रोडक्ट मेरे पास सेल के लिए भी अवेलेबल है। इवन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी फ्री सैम्पलिंग स्टार्ट की। फ्री सैम्पलिंग मतलब मान लीजिए आप स्पार्कल के बारे में आप कुछ बता रहे हैं और उस पर आपको एक बहुत अच्छा कमांड है, तो स्पार्कल की एक छोटी सी बॉटल तैयार की जो हार्डली आपको कॉस्ट में 10 से 20 रुपए की पड़ती है, और मैंने कहना शुरू किया कि भाई ये प्रोडक्ट है और ये इतने काम करता है। उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया और बोला अगर आप स्पार्कल चैलेंज को आप अपने घर में लाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और इसका फ्री सैंपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसे कह के मैंने फ्री सैंपलिंग स्टार्ट की, लोगों को प्रोडक्ट सैंपल में देना शुरू किया। मुझे तुरंत तुरंत ऑर्डर मिलने लगे। तो जो भी मैं मेरे दम पे मेरा पैसा लगाती थी वो मेरा रिटर्न आना चालू हो गया फ्री सैंपलिंग के माध्यम से। मैंने कस्टमर ओरिएंटेशन पे काम करना शुरू किया और लास्ट में मैंने सफलता भी पाई कि मेरे पास कस्टमर चल के आने लगा, प्रोडक्ट मांगने लगा, काम चलने लगा। और जब भी प्रोडक्ट्स आते थे डिलीवरी के लिए तो घर वाले यही पूछते थे ये किसके लिए प्रोडक्ट है। तब हम बताते थे आपको तो पसंद नहीं है पर बाहर देखिए लाइन लगी है, कस्टमर ही कस्टमर हैं, तो कस्टमरों को हम देते थे। बाद में जो भी फ्री के प्रोडक्ट्स होते थे तो उनके लिए उनके डिमांड के, जैसे मुझे मालूम है मेरे हस्बैंड को फेस वॉश की रिक्वायरमेंट है, क्रीम की रिक्वायरमेंट है, उन्हें अच्छी चीज़ों को लगाने का शौक़ है, पर वो इसके लिए मोदी केयर का पहले यूज़ नहीं करते थे कि भाई मैंने इसको मना किया है तो ये क्यों कर रही है। और उनकी भी आदत लगाने के लिए मैंने उनको ये कहना शुरू किया देखिए मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, इससे मुझे ये कूपन आने वाले, आप बताइए आपके लिए कुछ फ्री में मंगाना है तो मंगा दे रही हूँ, फ्री में ही मंगाऊंगी मैं, ना मेरा पैसा डाल रही ना आपका पैसा डाल रही हूँ। आप फ्री में यूज़ करने को तैयार हो तो आप कर लो। मतलब मुझे तो फ्री में भी यूज़ कराने के लिए मनाना पड़ता था। तब कैसे तैसे हाँ भाई मंगाओ, क्या तुम्हें मंगाना है। मैंने उनके लिए फेस वॉश मंगाया, उनके लिए क्रीम मंगाई। फिर वो इंसुलिन लगाते थे, उससे उनकी गांठें पेट में आती थी। तब तक मैं एक एंटी सेलुलाइट क्रीम जो मैंने आपको शेयर भी की होगी, बॉडी बटर टी ट्री ऑयल अमृत शक्ति के साथ बनाने की, वो क्रीम भी मैंने रेडी करके उनको दी कि आप पेट पे ये लगाओ, इससे आपको गांठें नहीं पड़ेंगी। वो अप्लाई करने लगे। नहाने के बाद उनके गांठें डिज़ोल्व उससे होने लगी और डेली में उनको वो फ़ायदा दिखने लगा कि अरे भाई मैं इंसुलिन लगाता था मुझे इतनी गांठें पड़ती थी और ये पूरी तरह से जाती है। तो वो क्रीम की तो ऐसी आदत हो गई है कि अगर वो ख़त्म होने वाली है तो मुझे 5-6 अलार्म दे दिए जाते हैं कि भाई वो क्रीम ख़त्म हो रही है, मंगा देना प्रोडक्ट, मंगा देना प्रोडक्ट। माने आदत पड़ गई, फ्री में ही सही आदत पड़ गई। तो फ्रेंड्स, फ्री सैम्पलिंग मैंने अपने घर से शुरू की, फ्री में देना घर में शुरू किया। इसका मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ पता है? फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा मांगती थी तब मुझे कोई पैसा नहीं देता था, और आज मैं बिना पैसे लिए घर में एक प्रोडक्ट नहीं लाती हूँ क्योंकि उनको अब आदत पड़ चुकी है। तो सीधे सीधे मैं यही बोलती हूँ भाई मुझे तो करना नहीं है यूज़, तुम्हें यूज़ करना, पैसे दो तो मंगाऊंगी, नहीं दो तो नहीं मंगाऊंगी। तो ये हैबिट डली केवल फ्री सैम्पलिंग से। इस फ्री सैम्पलिंग को ही बाद में मैंने ताकत बनाया अपने कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ाने में। हर चीज़ की वीडियो, हर चीज़ की फ्री सैम्पलिंग स्टार्ट की। वो सैम्पलिंग से ही लोगों को आदत पड़ी। एक बार यूज़ कर लिया, हाँ भाई काम तो बढ़िया लगा, और काम बढ़िया लगा तो भाई ऑर्डर भी पक्का। इस तरीके से मैंने अपने 20 से 25 प्रोडक्टों पे ऐसी कमांड ली जिसके ऑर्डर मुझे महीने भर में हर फैमिली से आते ही आते हैं।
जिन फैमिलियों ने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेना शुरू किए उनके पास जाके मैंने अपॉर्चुनिटी शेयर की, उनको बताया कि आप इतने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप भी लॉयल्टी प्रोग्राम में आके इतना फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें से काफ़ी कस्टमर लॉयल्टी में भी कन्वर्ट हुए और काफ़ी मेरे कस्टमर बने रहे। तो ये एक सरल सा तरीका मैंने अपनाया अपनी फैमिली में हैबिट बदलने के लिए और साथ में कस्टमर को अपने घर तक बुलाने के लिए। अब इसी पूरे एक्सपीरियंस जो मैंने किए हैं इसके बेस पे मैं आपको एक 5 ऐसी यूज़फुल टिप बता रही हूँ जिसको देखने के बाद और जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके घर में भी ऐसे ही कस्टमर चल के आएगा। मेरी सबसे पहली टिप है कि आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस किए गए प्रोडक्टों का वीडियो बनाकर एडवर्टाइजमेंट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है? आप लोगों ने देखा होगा आप मार्केट से प्रोडक्ट कैसे लाते हैं, आपको पता कैसे चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में? कोई ना कोई हीरो हीरोइन आके टीवी में जब ऐड करते हैं तो आप उन प्रोडक्टों को देख पाते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ मार्केट में आया है, और मार्केट में जाके उसको ख़रीद लाते हैं या शॉप में जाके उसको ख़रीद लाते हैं। अब यहाँ मोदी केयर में क्या होगा? मोदी केयर में आपकी शॉप भी मोदी केयर आप ही की शॉप है और हीरो हीरोइन भी आप ही हो। आपके लिए कोई और ऐड करने नहीं आएगा। अगर आपका सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ा है, आप खुद का ऐड बना रहे हैं और अपनी शॉप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिस इज़ माय शॉप, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सामान यहाँ यहाँ मिलता है, मेरे पास अवेलेबल है। जब तक आपका ऐसा डिक्लेरेशन नहीं होगा तब तक कस्टमर को कैसा पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसी भी शॉप हमारे आसपास है जो हमें मोदी केयर के सामान देती है। तो ये आपका सबसे पहला टिप है कि खुद के ऐड बनाइए और लोगों को बार बार कंटिन्यूस बताइए आप ग्रुपों में स्टेटस के माध्यम से कि भाई ये चीज़ आप पे अवेलेबल है, ये चीज़ आप पे अवेलेबल है। अपनी शॉप का डिक्लेरेशन दीजिए, बार बार प्रोडक्टों के बारे में कंटिन्यूस बताते रहिए। तब जाके लोगों को आपकी शॉप का एड्रेस पता चलेगा और प्रोडक्ट पता चलेंगे भाई इस शॉप पर क्या क्या मिलता है। टिप नंबर 2, आप जो भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके 2 से 3 पीसेस अपने पास एक्स्ट्रा रखिए। आपका जैसे ही 2-3 पीस सेल होने को आ रहा, लास्ट पीस बचा है, इमीडिएट ऑर्डर डालिए, इमीडिएट और पीसेस मंगा के रखिए। आपको आपके पोटेंशियल जो कस्टमर हैं उनको वेट कभी नहीं कराना है। देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर के घर में कुछ भी चीज़ ख़त्म होती है। मान लीजिए सर्फ ख़त्म हुआ, आपने कंटिन्यूस अपने सर्फ का ऐड किया था, अपने वॉशमेट का ऐड किया था, और जैसे ही वो आपके पास आया लेने, आप पे अवेलेबल ही नहीं था, वो क्या करेगा? जाएगा वापस से दूसरी शॉप से ख़रीद लाएगा। फिर वो आपको बाद में कांटेक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, कुछ नहीं कह सकते। तो आप अपनी जिस शॉप के बारे में बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट मेरे पास हैं, जो भी आपके घर में यूज़ होते हैं, उन प्रोडक्टों को 2 से 3 क्वांटिटी में एक्स्ट्रा रखिए, तभी आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाती है। लोग कहते हैं ना कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, वो कैसे होती है, या ब्रेन में भी एक इमेज पड़ती है, भाई मेरा प्रोडक्ट ख़त्म होगा इनके पास मिल जाएगा। जब मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया था, मैंने जितने भी प्रोडक्ट पब्लिश किए थे, मुझे मालूम है सबके मेरे पास पीसेस थे। उसका इतना प्लस पॉइंट मेरे साथ था कि किसी के पास अगर कुछ भी ख़त्म होता, अरे कल्पना पे तो मिल ही जाएगा, जाओ उसके पास सब मिल जाएगा। इमरजेंसी में लोग आते थे, प्रोडक्ट अच्छा लग जाता, रेगुलर कस्टमर बन जाते थे। और रखती थी अपने पास, प्रोडक्टों की डिमांड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रखती थी, तो फिर उससे वो कनेक्टिविटी शॉप जैसी बनने लगी कि भाई ये प्रोडक्ट इनके यहाँ से ही जाके लेना, ये मिल जाएगा। अगर आप इस चीज़ का वेट कराएंगे कि वो ऑर्डर देंगे तब मैं लाऊंगी, तो कस्टमर नहीं बनते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं ना हमें कस्टमर क्यों नहीं मिलते, हमें जॉइनीज क्यों नहीं मिलती है। आपकी जो सर्विस है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी फास्ट होनी चाहिए, कस्टमर को बिलीव होना चाहिए आप यूज़ भी करते हो, आपके पास रहता भी है। 3rd नंबर की टिप बहुत कारगर है। जब भी हम लोग प्रोडक्ट डेमो देते हैं तो प्रोडक्ट डेमो के वीडियो जब भी आप बनाओ, उसके साथ साथ उसके मल्टी यूजेस का भी जिक्र करिए और उसके छोटे छोटे क्लिप अपने घर में काम करते हुए ले लीजिए। जैसे आप मान लीजिए स्पार्कल का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो स्पार्कल के जस्ट प्रोडक्ट के पीछे जितना लिखा है उतना एक कॉपी पे लिख के आप बोल दीजिए। उसके बाद स्पार्कल के जितने भी घर में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, मैंने फ़ैन स्पार्कल से क्लीन किया तो करते हुए उसका वीडियो बना लिया। मैंने अपनी वॉल जो है, वॉल के स्टेन स्पार्कल से हटाए, उसका एक वीडियो बना लिया। मैंने डोर को क्लीन किया, मैंने मॉडलर किचन को क्लीन किया, मैंने चिमनी को क्लीन किया, मैंने टाइल्स को क्लीन किया, मैंने मिरर को क्लीन किया, विंडो को क्लीन किया। ऐसे छोटे छोटे क्लिप जब आप बनाओगे, उसको ऐड कर दोगे, फिर बताओगे भाई एक प्रोडक्ट से इतने काम हो रहे हो, ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, और जिसको भी ये चाहिए मेरे से फ्री सैम्पलिंग के तौर पे ले ले, वो भी आप ऐड कर दीजिए और उसके बाद बोलिए कि भाई ये प्रोडक्ट आपके पास सेल के लिए अवेलेबल है। इतना सा सिर्फ आप अपनी शॉप की हीरो हीरोइन बन के एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आप देखिए आपको कितनी तेज़ी से ऑर्डर मिलेंगे। तो डेमो के साथ साथ मल्टी यूजेस का करते हुए आप क्लिप कीजिए। जैसे मेरे वीडियोस पहले कैसे वायरल होते थे, इसी तरीके से वायरल होते थे कि मैं एक एक प्रोडक्ट को बहुत सारा डिटेल में जो भी मैं यूज़ करती थी उसको क्लिप ही तो करना है, कर लीजिए और ऐड करके दे दीजिए। आपका बिजनेस जब उससे घर बैठ के बढ़ सकता है तो इतना काम करने में हर्जी क्या है। और एक बार वीडियो बनाएंगे लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, आपकी डाउनलाइन के लिए भी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने नियर बाय में, जब नियर बाय में कस्टमर बहुत सारे आपके बढ़ने लगेंगे ना, आपको मज़ा आने लगेगा कि कितना सारे ऑर्डर आते हैं और कितनी तेज़ी से अपने टाइटल पूरे होते हैं। अब टिप नंबर 4, पॉइंट्स काउंट करना, बिजनेस वॉल्यूम काउंट करना। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट आपको मिलेंगे कि पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहते ही नहीं हैं। तो अगर आप कंसल्टेंट हैं तो सबसे पहले अगर आपको सीखना है कि पॉइंट क्या होता है, क्योंकि पॉइंट जो होगा उसी पे आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा उसी पे आपका कैशबैक आएगा। जब तक आप उस बेसिक कैलकुलेशन को खाली इतना नहीं देखोगे कि इसका पॉइंट क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, तब तक आप अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा चेक नहीं ला पाओगे। तो प्रमोशन एक्टिविटी करते समय 50%, 60% के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे आप हायर प्रमोशन देके कम से कम रुपए के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो। अगर आप उसका फोकस पॉइंट के साथ बनाएंगे तो आपके बहुत कम से कम अमाउंट पे अच्छे बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे। आपको पॉइंट कैसे देखना है, कई लोगों को समस्या आती है कि भाई लैपटॉप नहीं है, कैसे वेबसाइट ओपन करें और एप्लीकेशन में पॉइंट पूरी तरीके से एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं आपको एक सरल सा मेथड बता दूंगी, मोबाइल से ही वेबसाइट खोल के कैसे पॉइंट कैलकुलेट करें। जैसे हम लोग मार्केट जाते एक लिस्ट बनाते हैं ना कि हमें भाई क्या क्या सामान चाहिए, ऐसे ही अपनी लिस्ट बना के खाली उसके सामने हमने पॉइंट लिख लेना कि ये इतने पीवी का है। क्योंकि 60 पॉइंट पे जाके हम लोग को अपना जो बोनसेस है 5 से 8% के वो एक्स्ट्रा बहुत मिलने वाले हैं। और यकीन मानिए अब तो 5 से 8% में जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट जब हम लोग ने ज्वाइन किया था उससे 5 गुने से ऊपर है। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वो आगे आके अपलोड करूंगी। तो आप पॉइंट पे ध्यान दीजिए, पॉइंट कैसे देखना है, उस पर कैशबैक आपको कैसे आएगा। स्टार्टिंग के लेवल के मैं आपको काफ़ी वीडियोज़ अब देने वाली हूँ। अब 5th नंबर की यूज़फुल टिप है कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनकी लिस्ट, उसके बाद जो आपके कस्टमर ले जाते हैं उनकी लिस्ट, और जितने भी 2 से 3 महीने में, कुछ प्रोडक्ट 2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 3 महीने में, कुछ आपके जो क्रीम वगैरह के प्रोडक्ट है ये 6-6 महीने चलते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उन सब में से कम 20 प्रोडक्ट तो आप पूरे मोदी केयर के जितना भी कैटलॉग है प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 20 प्रोडक्ट की तो लिस्ट आप बना लीजिए। रफ आपके कहीं पे बना के बोर्ड पे या कॉपी पे लिख लीजिए कि ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ लगते हैं। क्योंकि जब हम लोग ऑर्डर डालते हैं उस वक्त एट रैंडम डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि अगर कुछ ऑर्डर कम पड़ रहा है, कुछ हमें ऑफर लेना है, कुछ हमें टारगेट करना है, तो हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें। आप पे जब आपके प्रोडक्ट लिस्ट रेडी होती है और साथ में उन प्रोडक्टों का कमांड भी लिख लीजिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आपके पास से जाता है, सेल होता है, ये आपके घर में तो रेगुलर यूज़ होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे घर में बताऊँ, कुछ भी हो जाए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे इमरजेंसी में इतने लगते हैं कि उनको मैं कभी ज़िंदगी में एक्सचेंज नहीं कर सकती। जैसे टी ट्री ऑयल, अमृत शक्ति, फेयरनेस जेल, इन सब के इतने मल्टी यूजेस है कि इनको तो मुझे फर्स्ट एड किट की तरह रखना पड़ता है। डिटॉक्स, मल्टीविटामिन, इनके मैं इतने यूजेस मेरे घर पे करती हूँ कि इनको अगर मेरा एक ख़त्म होता है तो 2 स्पेयर में कम से कम रखती हूँ कि अगर एक आध आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए तो मेरे 2 महीने और चल जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हर हाल में आपके घर में यूज़ होने ही होने हैं, तो जब भी आपको कभी टारगेट करना है, कुछ ऑफ़र उठाना है, तो उन्हीं प्रोडक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए जिनकी गारंटी आपके पास हो कि आप उसे फिनिश कर लेंगे। अदरवाइज़ कई बार जब लोग इस हार्म में जाते हैं कि प्रोडक्ट्स तो उठा लिए और बाद में अपने घर में भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फिर उससे जो डीमोटिवेशन आता है, घर वालों के जो ताने सुनने पड़ते हैं, उससे आप अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो प्रोग्रेस कब होगी? जब अड़चनें आप अपने रास्तों से कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे? नुकसान नहीं होने दें अपना। बाकी हाँ ना तो घर में चलती रहती है। जैसे मैंने अपने घर में वही ना से शुरू किया और बाद में पैसे लेके मैं खुद हाँ करती हूँ, मंगाना है कि नहीं मंगाना, वहाँ तक स्थिति आई। समय और लोग सब बदलते हैं। आप अच्छा काम जब कर रहे हैं बट आप नुकसान में ना जाएं, उसके लिए आप खुद का मोटिवेशन ना खो दें, खुद का कॉन्फिडेंस ना खो दें। तो समझदारी से काम लीजिए और देखिए आप अपने
जब इस काम को आप करना शुरू करेंगे, इन पांचों टिप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप पे कस्टमर अपने आप चल के आने लगेगा। आपके रेगुलर कस्टमर 2 से 3 महीने में बढ़ने लगेंगे। कम से कम 20 से 25 कस्टमर तो बनाइए ही बनाइए। आप समझिए एक प्रोडक्ट के भी 20-25 कस्टमर बना लेते हैं तो आप अपने आराम से 3,000-4,000 का ऑर्डर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने वॉश में डेलिकेट का कस्टमर बनाया। डेलिकेट हम लोग को 325 में पड़ता है, आपने 20 कस्टमर बनाए, आपका 6,000 का ऑर्डर तो रेडी हो गया कि भाई कुछ हो या ना हो, एक प्रोडक्ट से तो मेरे 20 कस्टमर बन ही गए हैं। वो तो मुझसे हर महीने लेंगे, क्योंकि वो तो हर महीने जो भी व्यक्ति यूज़ कर रहा है उसके घर में तो ख़त्म हो गई होगा। तो प्रोडक्ट्स की कमांड, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका सर्विस अवेलेबिलिटी, और वो आपके टारगेट को भी पूरा करे, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाए, बस इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन बना के जब अपने बिजनेस को आप शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कस्टमर भी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और घर वाले भी खुश होने लगेंगे जब फ्री के प्रोडक्ट वो भी यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी उड़ान दे सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना फ्रेंड, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कहीं अपना फ़ोन नंबर नहीं देती हूँ, कहीं मैं किसी को ये नहीं बोलती हूँ ये प्रोडक्ट आप मुझसे लीजिए। मेरा काम है कि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिससे आप लोगों को लगे कि नहीं ये इससे आप आगे बढ़ सकते हो, वही करने में मुझे मज़ा आता है। लेकिन मैं भी कभी कभी मोटिवेशन मेरा कम हो जाता है कि भाई मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं वीडियोस। अच्छा लगता है जब कमेंट आने लगते हैं, मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं भी वीडियो मेकिंग का काम बार बार शुरू कर देती हूँ। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो बनाती रहूँ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अपडेट वीडियो आपके पास तक पहुँच सके। Thanks to watch my video.